बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई चर्चित चेहरे जो है चुनाव में उभर रहे हैं, जिसमें से एक है मनीष कश्यप। नाम तो सभी लोग जानते हैं। इन्हीं के बारे में आज बातचीत करेंगे। उनके लोग जो है उनको कितना चाहते हैं, इन सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। नमस्कार, स्टॉक्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ स्नेहा। मनीष कश्यप की चर्चा चनपटिया में किस प्रकार से चल रही है? देखिए, मनीष कश्यप की चर्चा जो है स्नेहा सिर्फ चनपटिया में नहीं है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इस बार कई सारे बड़े चर्चित चेहरे हैं। खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं छपरा से, उसके बाद आपको मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं अलीनगर से। ये सब नए चेहरे हैं, ये पहले कभी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रितेश पांडे उसी जनसुराज से करगहर से चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योति सिंह लड़ रही हैं काराकाट से। तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ रहे हैं। तेज प्रताप महुआ से लड़ रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं। मंगल पांडे सिवान से लड़ रहे हैं। पर चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा हो रही है चनपटिया से मनीष कश्यप की। क्यों हो रही है? मनीष कश्यप किसी नेता के बेटा नहीं है, किसी अभिनेता के बेटा नहीं है, कोई बड़े जमींदार ठेकेदार पूंजीपति के बेटा नहीं है। मनीष कश्यप डिजिटल क्रांति में बिहार का एक ऐसा आवाज है जिस लड़के ने बिहार में डिजिटल क्रांति को, लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की एक बड़ी ताकत दी है। अब मनीष कश्यप जो है 2020 में निर्दलीय चनपटिया से चुनाव लड़े, 10,000 से ज्यादा वोट आया। उस समय लोग मनीष कश्यप को उतना नहीं जानते थे। हालांकि मनीष कश्यप उस समय भी वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे, पर उस समय मनीष कश्यप सिर्फ चनपटिया या आसपास के इलाकों की जन समस्याओं को उठाते थे। 2020 से 2025 तक की जो दूरी है 5 वर्षों की, इसने आग में तपाकर उस त्रिपुरारी कुमार तिवारी को सही मायने में मनीष कश्यप बनाया। मनीष कश्यप को लगा कि किस तरह से आपका बड़ा नाम होता है तो इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मनीष कश्यप पर आतंकवाद निरोधी कानून लग गया, जो कानून आमतौर पर आतंकवादियों पर लगता है। मनीष कश्यप ने वीडियो कौन सा बनाया भाई? कौन सा फर्जी वीडियो बना दिया बिहारी मजदूरों का। आज तक बिहार की पुलिस उस वीडियो को नहीं जारी कर पाई। दूसरी तरफ मनीष कश्यप जेल गए, जेल से मनीष कश्यप आए, लोकप्रियता चरम पर, बीजेपी ने उसको भजा लिया। एक नाम नहीं लेंगे, बीजेपी के एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको भेजा गया दूत बनाकर। वो आए चार्टर प्लेन लेकर। नए नए मनीष कश्यप, उनको लगा राष्ट्रवादी पार्टी उनको ले गया, उनसे बड़े बड़े वादे हो गए। उसके बाद मनीष कश्यप, 1 साल के अंदर ही मनीष कश्यप को इस बात का एहसास हो गया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी में जाने को लेकर रही, जब पीएमसीएच पर में मनीष कश्यप के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। एक बयान तक बीजेपी का नहीं आया। मनीष कश्यप जनसुराज के साथ गए। मनीष कश्यप हमेशा इस बात को बोलते हैं कि भाई, मैं विधायक बनने के लिए चनपटिया में नहीं आया हूं। अगर हमसे कोई योग्य, जनता की नजर में कोई बेहतर व्यक्ति है तो मैं उसका सपोर्ट भी कर दूंगा। मनीष कश्यप चनपटिया से जनसुराज के प्रत्याशी हैं। प्रशांत किशोर महानवा डुमरी, जहां मनीष कश्यप का घर है, वहां जा चुके हैं। जिस तरह से कैंपेनिंग चल रहा है, बिहार में 243 सीटें हैं, 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग, और बाकी की 122 जो सीटें हैं, 122 सीटें जो हैं उन पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम आएगा। तो दूसरे चरण में चनपटिया में चुनाव है स्नेहा। लेकिन मनीष कश्यप पर चर्चा इसलिए कि मनीष कश्यप के बहाने इस नई मीडिया के स्वरूप, जो डिजिटल क्रांति है, उसकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कि जो मनीष कश्यप एक वीडियो बनाते हैं चेन्नई में, बहरीन में, दुबई में और यहां तक कि इराक तक में फंसे बिहारी मजदूरों के लिए एक बड़ा संजीवनी बन जाता है वो वीडियो, और उनको न्याय मिल जाता है। वो मनीष कश्यप चनपटिया अपने गृह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा है? हालांकि मनीष कश्यप के पास उतने संसाधन नहीं हैं जो अन्य प्रत्याशियों के पास है, लेकिन मनीष कश्यप चटाई बिछा के बैठते हैं, वहां हजारों की भीड़। मनीष कश्यप वहां पर चनपटिया चीनी मिल का मुद्दा उठाते हैं, उसके साथ हजारों लोगों की भीड़। मनीष कश्यप
कुमार बाग स्टील प्लांट का मुद्दा उठाते हैं, उसके साथ हजारों लोगों की भीड़। मनीष कश्यप चनपटिया रेलवे स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग उठाते हैं, वहां की फिजा बदल जाती है। तो मनीष कश्यप जो है वो सोशल मीडिया का एक बड़ा चर्चित चेहरा और संघर्ष के बल पर उभरा हुआ चेहरा है। कारण यही कि चनपटिया में मनीष कश्यप को हर कोई देखना चाह रहा है, चर्चा है, सोशल मीडिया पर सर्च किया जा रहा है और चुनाव में जनता जो है वो एक बड़े विश्वास के साथ मनीष कश्यप की तरफ देख रही है। अच्छा, बीजेपी के बाद जनसुराज की तरफ से सपोर्ट मिलने के बाद उनकी तैयारी जो है कितनी मजबूत हो गई है? अब देखिए, जनसुराज जो है बिहार में, जनसुराज एक विचारधारा है। जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने सबसे ज्यादा समय चंपारण के इलाके में दिया। देखिए, चंपारण काफी क्रांतिकारी भूमि है, वहीं से मोहनदास करमचंद गांधी आते हैं, नील की खेती करने वाले किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद वो बापू बन जाते हैं। देश के लिए एक बड़ा उनको उपाधि गांधी की मिल जाती है। तो चंपारण की धरती काफी क्रांतिकारी उर्वर भूमि रही है। प्रशांत किशोर ने उसको प्रयोग भूमि बनाया। अब प्रशांत किशोर चंपारण के गांव गांव में घूम चुके हैं, उनको पता है कि हर तीसरे घर में ताला लगा हुआ है क्योंकि घर का मालिक बाहर कमाने गया है, लोगों के पास जमीन कम है, पलायन की पीड़ा है, लोग बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। बाप भले 10,000 कमाता हो लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करता है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। चंपारण, सारण और यूं कहें कि पूरे बिहार का जो उत्तर बिहार का इलाका है जहां बाढ़ आती है, वहां केंद्र की सरकार जो है ट्रेन चलाती है। कौन ट्रेन चलाती है? जिससे मजदूरों को भर भर कर भेड़ बकरी की तरह दूसरे प्रांतों में मजदूरी कराने के लिए ले जाया जाए। बिहारी होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन बिहारियों को जिस नजरिए से देखा जाता है, तो मनीष कश्यप ने इन तमाम चीजों को हथियार बना लिया। जनसुराज भी यही बात, प्रशांत किशोर भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 300 से ज्यादा बढ़ाने की डिमांड, मनीष कश्यप भी बिजली की समस्या, शराबबंदी कानून, बालिका शिक्षा, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति, पलायन की स्थिति, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर एक स्टेट में होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर का साथ मिलने के बाद जो मनीष कश्यप का जो ज्वाला था वो अब ज्वालामुखी बनकर सामने आया है और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए एक सार्थक पहल है जब मनीष कश्यप किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। और चनपटिया की लड़ाई जो है बिहार के बाकी के 242 विधानसभा सीटों से अलग है। वहां पर कई सारे लोगों से, हम वहां गए हुए भी थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने कहा वहां बड़ और छोट की लड़ाई है। हमको लगा कि जातिगत बात होगी, लोगों ने कहा नहीं, यहाँ गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। मनीष कश्यप गरीब की बात उठाते हैं, मनीष कश्यप मजदूर के घर में बैठते हैं, जो मजदूर बाहर में कमा रहा है उसका पैसा ठेकेदार नहीं देता है, मालिक नहीं देता है, उससे लड़ाई लड़ते हैं। तो एक वर्ग अपना तैयार कर लिया है मनीष कश्यप ने और चनपटिया में इसका असर दिख रहा है। यूट्यूबर स्टार बनने के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ी है या फिर आसान हुई? मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, हम लोग जिस परिवेश में जन्मे हैं, हर कोई चाहता है कि समाज में भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, बड़े क्रांतिकारी लोग हों, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में ऐसे क्रांतिकारी पैदा हो। सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा हुआ है। मनीष कश्यप जो हैं, मनीष कश्यप से लोगों की अपेक्षाएं हैं। मनीष कश्यप ने कभी भी खुद के लिए कोई बड़ा पद या कोई पावर नहीं चाहा। यूट्यूबर हैं, हमेशा इस बात को बोलते हैं कि लोगों का एक विश्वास है, इस विश्वास को हम नहीं तोड़ सकते हैं। और उसके चलते मनीष कश्यप पर कई फर्जी मुकदमे कर दिए गए, छवि खराब करने की कोशिश की गई। पर माना जाता है कि सोने को जितना ज्यादा आप आग में डालिएगा उसकी चमक उतनी ज्यादा होगी। और मनीष कश्यप किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैदा किया हुआ नेता नहीं है। मनीष कश्यप किसी पूंजीपति के पैसे पर पैदा हुआ नेता नहीं है। मनीष कश्यप गांव की धूसर मिट्टी से निकला हुआ, माथे पर बोझा ढोने वाला लड़का, जो सातवां, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा स्नेहा, मनीष कश्यप गांव में रहकर एक किसान का बेटा जो है, पिता उनके सेना में है, लेकिन वो अपने मौसा जी के यहाँ रहे और बचपन में उन्होंने काफी संघर्ष किया है। तो जो संघर्ष करेगा उसको पता है कि भाई जिसके पैर में बेवाई फटती है, दर्द वही समझता है। बाकी लोग बैठ के उसको लिख देते हैं। सोशल मीडिया का युग है, लोग पूरा पोस्ट पढ़ते नहीं है, वीडियो देखते नहीं है, सीधे कमेंट बॉक्स में आ गए। लेकिन जब उनका बेटा बीमार होता है, पीएमसीएच जाते हैं और डॉक्टर उनको कुत्ते की तरह धक्का मारता है, तब समझ में आता है कि हम बिहारियों की हैसियत क्या है। मनीष कश्यप यही तो सवाल उठा रहे हैं ना
कि लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लोगों को इस बात की चिंता है, लेकिन अपना बेटा जो पैदा हुआ है वो मजदूरी करने पंजाब जाएगा, दिल्ली जाएगा, असम जाएगा, धक्के खाएगा, इसकी चिंता माँ बाप को नहीं है। अरे भाई, जब नेताजी आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, बिहार का भविष्य कैसे बनेगा? आपको अपने भविष्य के लिए खुद सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा। तो ऐसे में चनपटिया प्रयोग भूमि है। मनीष कश्यप जीतते हैं तो इनके जैसे कई सारे, इस बार बहुत सारे लोगों को जनसुराज ने मौका दिया है, तो ऐसे लोग अगर सदन में आते हैं तो जाहिर सी बात है बिहारियों की आवाज उठेगी, मजदूरों की आवाज उठेगी, करप्शन पर आवाज उठेगा, और जो कमिटमेंट ये लोग जनता से करके आ रहे हैं उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। लोगों की उम्मीद पहले से मनीष कश्यप पर है और लोग यह मतलब चाहते हैं कि मनीष कश्यप जब चुनाव में जीत कर आए तो वैसे ही वो लोगों के लिए काम करे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप तो खुली किताब है। मनीष कश्यप का कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। मनीष कश्यप जो चीज बोलते हैं पब्लिक डोमेन पर बोलते हैं, क्योंकि उनकी पहचान ही सोशल मीडिया से है। यूट्यूब, फेसबुक पर मनीष कश्यप के कई सारे आपको वीडियो मिलेंगे, लोगों की आवाज उठाते। तो मनीष कश्यप को किसके सामने जाकर अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? भाई, जनता लड़ाई लड़ रही है ना। अब देखिए मनीष कश्यप के साथ कौन लोग चल रहे हैं? गरीब लोग चल रहे हैं। उसमें कोई धर्म और जाति नहीं है। गरीबों की कोई धर्म जाति नहीं होती। गरीब गरीब पैदा होता है और गरीब ही मर जाता है। मनीष कश्यप ने इसको हथियार बनाया है कि नहीं, अब गरीब की आवाज गरीब बनेगा और गरीब का बेटा कमाने के लिए पंजाब नहीं जाएगा। गरीब का बेटा भी पढ़ के आईएएस बनेगा। गरीब का बेटा भी, जो गरीब के लिए पैसा आता है ना बिहार सरकार और केंद्र सरकार का, वो पैसा नेताजी का बड़का आलीशान घर बनने के लिए नहीं जाएगा। उस पैसे से इंदिरा आवास ही बनेगा, शौचालय ही बनेगा। 11,000 में 2,000 घूस नहीं देना होगा। 5 किलो अनाज में 1 किलो अनाज घूस में नहीं देना होगा। तो जनता जाग जाएगी तो समझिए फिर जनता का हक कौन छीनेगा? मनीष कश्यप अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्य मुद्दे क्या होंगे जो चनपटिया के लोगों के लिए करना चाहेंगे? अब देखिए, मुख्य मुद्दे क्या होंगे। मनीष कश्यप अपना एक घोषणा पत्र भी लेकर आए हैं, उसमें उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप जैसे क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं तो इतना समझ लीजिए, परिवारवाद नहीं होगा, भाई भतीजावाद नहीं होगा, सत्ता सुख के लिए कभी भी कुर्सी से समझौता नहीं होगा। आम आदमी हमेशा आगे रहेगा और जो तेवर अभी तक जनता यूट्यूब और फेसबुक पर देख रही थी वो अब बिहार विधानसभा में देखने को मिलेगा। तो ये एक सुखद संयोग है। लोकतंत्र में जो तंत्र होता है, सिस्टम होता है, उसे जनता बनाती है। पर जनता को लगता है कि जो पंखा का प्लग है ना वो नेताजी के हाथ में है। नहीं, नेताजी पंखा है, प्लगवा तो जनता के हाथ में है। जैसे टिप देगा ऑन तो नेताजी घूमने लगेंगे, और जिनका ऑफ कर दिया तो उनका रुक जाएगा। तो जनता को जगाना है। जनता को मनीष कश्यप ने जगा दिया है। चनपटिया की मूलभूत समस्याओं को उठा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि गन्ना उद्योग, वहाँ जो चीनी मिल बंद है, चीनी मिल खुल जाएगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को रोजगार मिल जाएगा। स्टील प्लांट बंद है, कुमार बाग का जो स्टील प्लांट है वो बंद है। तो चनपटिया की जो बनावट है, जो वहाँ की उर्वर भूमि है, उसकी जन समस्याओं को लेकर मनीष कश्यप लड़ रहे हैं। पर मनीष कश्यप के बारे में मैं बता दूं कि मनीष कश्यप सिर्फ चनपटिया तक नहीं बंधे हैं, उनका असर पूरे बिहार और देश पर है। और पूरा बिहार चुनाव में जो आधा दर्जन चर्चित क्षेत्र है उसमें चनपटिया है और चर्चित चेहरा मनीष कश्यप भी है। मनीष कश्यप के साथ चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विश्वास पूरी तरह से है। अब देखना यह होगा कि चुनाव परिणाम यह भरोसा कहां तक कायम हो पाता है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दायर करें। धन्यवाद।